I am your teacher and you are watching my YouTube channel The Aram. स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में आज हम डिस्कस करेंगे इन, into, on, onto, towards, to and from. So look at here with very carefully. It is too much important topic of preposition. Let's come to exercise. The book is dash the bag. Bag school bag. इन्होंने कहा द बुक इज डैश द बैग, यानी बुक जो है बैग के अंदर है, अंदर रखी हुई है, मूव नहीं कर रही, मूवमेंट में नहीं है, अंदर रखी हुई है। द बुक इज इन द बैग, द बुक इज इन द बैग। बुक जो है वो बैग के अंदर है, इट इज अवर स्कूल बैग। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। ठीक है, बुक बैग के अंदर रखी हुई है, मूवमेंट नहीं कर रही बुक, बुक हिलजुल नहीं रही, कोई बुक को खोल नहीं रहा, कोई बुक को रख नहीं रहा, बुक रखी हुई है। ओके, तो हमने कहा द बुक इज इन द बैग, बैग के अंदर है। हमने कहा शी पुट्स, वो रख रही है, शी पुट्स बुक डैश द बैग। अब वो बुक को बैग के अंदर रख रही है, शी या सना या सारा, कुछ भी नाम ले, सारा जो है बुक को बैग के अंदर रख रही है, यानी मूवमेंट हो रही है किसकी, बुक की, कहां, बाहर से अंदर, बैग के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ इन नहीं आएगा बल्कि आएगा इन टू। शी पुट्स बुक इन टू द बैग, बैग के अंदर रख रही है किसको, बुक को। Here is the main difference of in and into. Main difference of in and into. Look at here with very carefully. Move हो रही है ना, पहले में क्या था, बुक रखी हुई है, कोई मूव नहीं कर रहा, कोई हिला नहीं रहा, कोई झुला नहीं रहा, बुक को बुक रखी हुई है, हमने कहा इन द बैग। अब यहाँ कह रहे हैं she put book into the bag, वो बुक को बैग के अंदर रख रही है, यानी बुक की मूवमेंट हो रही है। किसी भी चीज की जो मूवमेंट होगी तो वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। हमने क्या कहा, प्रेपोजिशन चेंज होता है, प्रपोजिशन, लोकेशन, ओके, डायरेक्शन। तो ये हो गया प्रेपोजिशन और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी ये इनटू द बैग। हमने कहा अहमद वाज बोर्न डैश दिसंबर, अहमद पैदा हुआ किस महीने में, दिसंबर के महीने में। ऑन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, इन दिसंबर। हमने क्या कहा था, मंथ के लिए हम क्या लगाएंगे, किसी भी मंथ के लिए, किसी भी ईयर के लिए इन, और डेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन। शी वॉज बोर्न 2003, ईयर के लिए हमने क्या लगाया, इन, शी वॉज बोर्न इन 2003। अब हमसे कहा जा रहा है आई ड्रिंक टी डैश द मॉर्निंग, मैं चाय पीती हूँ सुबह। मॉर्निंग के लिए क्या लगेगा, इन, मॉर्निंग के लिए इन लगेगा ना, in the morning. Sana puts cake dash the oven. सना केक ओवन के अंदर रख रही है, यानी जो केक की पोजीशन है बाहर से अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ओवन के अंदर जा रहा है, ओवन के अंदर रखा हुआ नहीं है। The cake is in the oven. हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है, हमारे पास ये है सना puts cake dash the oven into the oven. केक को उठा के ओवन के अंदर रख रही है, यानी केक की पोजीशन, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मूव कर रहा है केक, केक की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो मूवमेंट के लिए हमने क्या कहा, इनटू। ओके स्टूडेंट, हमने कहा अली वॉज बोर्न डैश 25 जून, अली वॉज बोर्न ऑन, अब यहाँ पर डेट आ गई, डेट के लिए हमने क्या मेंशन करना था, ऑन, on 25th June. Ali was born on 25th June. अब आप लोगों ने यहाँ पे फर्क देखा, डिफरेंस देखा, मंथ था, हमने मंथ के लिए कहा इन, ईयर के लिए हमने कहा इन, लेकिन अब जैसे हमारे पास डेट मेंशन हो गई, डेट के लिए हमने क्या लगाया, ऑन। ओके, पेन इज डैश द टेबल, सरफेस की हम बात कर रहे हैं, सरफेस, अभी हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं सरफेस की, यानी जो पेन है, ये रहा पेन, सही, पेन जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, टेबल है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है हमारा पेन, तो क्या कहलाएगा, ऑन द टेबल। पेन इज
ऑन द टेबल। पेन जो है सिंपल, ये हमारा पेन जो है, सिंपल पेन जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑन कहलाएगा। सिंपल, ये तो बात सबको पता है, पेन इज ऑन द टेबल। कैट जंप डैश द टेबल, यानी जो कैट थी वो नीचे है, अभी कैट नीचे है, अब वो जंप लगा के कैट कहाँ आ गई? टेबल के ऊपर आ गई है कैट। कैट नीचे थी, उसने जंप लगा के वो ऊपर आ गई, टेबल के ऊपर आ गई। तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर ऑन टू आएगा। ऑन टू क्यों आएगा? क्योंकि हम यहाँ पर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, कैट की क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। कैट नीचे से टेबल के ऊपर आ गई जंप लगा के। क्या कहा? कैट जंप ऑन टू द टेबल। पेन रखा हुआ था, हमने कहा पेन इज ऑन द टेबल। अब कैट नीचे से टेबल के ऊपर उसने आके जंप की, टेबल के ऊपर आ गई जंप करके, नहीं उसने मूव किया अपने आप को, तो मूवमेंट जो उसने की तो हमने क्या कहा? ऑन टू द टेबल। ओके, कैट इज स्लीपिंग डैश द टेबल। अब जो कैट है उसने मूव किया टेबल के ऊपर, वो सो रही है, कैट सो रही है, स्लीप। ठीक है, कैट इज स्लीपिंग ऑन द टेबल। लुक एट हियर, मेन डिफरेंस ऑफ ऑन टू एंड ऑन। ओके, कैट सो रही है, मूव नहीं कर रही, सो रही है, उसी टेबल पर है, उसी टेबल पर सो रही है, तो हमने कहा ऑन। अब कैट आफ्टर जंपिंग टेबल के ऊपर आई, उसने अपनी पोजीशन चेंज की, कहीं और से कहीं और आई, तो हमने क्या कहा? ऑन टू द टेबल। टेबल के ऊपर उसने जंप की। पोजीशन, डायरेक्शन, मूवमेंट का आपको मतलब समझ आ गया? कोई चीज जब मूवमेंट में होगी, केक यहाँ मूवमेंट में था, बाहर से ओवन के अंदर आ रहा था, हमने कहा इनटू। लेकिन यहाँ पर जब कैट टेबल के ऊपर ही थी, हमने कहा ऑन। लेकिन जब कैट ने मूव किया, नीचे से ऊपर आई, तो हमने क्या कहा? ऑन टू। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है वी वेयर न्यू क्लोथ डैश ईद डे। हम नए कपड़े पहनते हैं कब? ईद डे पे। तो क्या आएगा? ऑन ईद डे। ईद डे हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स डे के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल गो टू पार्क डैश संडे। मैं पार्क जाऊंगी संडे को। टू नहीं आएगा यहाँ पर, एट नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑन। वीक ऑफ द डे, डेज ऑफ द वीक के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। क्या कहा हमने? ऑन संडे। वी वियर वार्म क्लोथ्स, हम गर्म कपड़े पहनते हैं डैश विंटर सीजन। ऑन आएगा क्या? नो, यहाँ आएगा इन। हमने क्या कहा था? सीजन्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन। ओके, हमने जब कहा वी वियर न्यू क्लोथ्स ऑन ईद डे, ईद पे हम त्योहार पे हम नए कपड़े पहनते, हमने कहा त्योहार है, त्योहार का दिन है। लेकिन जब हमने सीजन की बात की तो हमने कहा इन आएगा, इन। डे की बात हुई, हमारे पास आया ऑन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन की, अच्छी तरह इनको समझिए, इनको देखिए आप लोग। ही वॉज गोइंग डैश हिज ऑफिस। अब ऑफिस तो वो डेली जाता है ना, ऑफिस उसकी क्या हुई? डेस्टिनेशन। ऑफिस वो डेली जाता है, ऑफिस डेली जाते हैं, स्कूल डेली जाते हैं, ट्यूशन सेंटर डेली जाते हैं, कोचिंग सेंटर डेली जाते हैं, तो हमारी क्या हो गई? डेस्टिनेशन हो गई। यहाँ जब टू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टूवर्ड्स। डेस्टिनेशन, ऑफिस क्या है? उसकी मंजिल है, मंजिल है, वो अपनी मंजिल की तरफ जाता है, डेली जाता है, तो हम क्या कहेंगे? टुवर्ड्स हिज ऑफिस। यहाँ पे टू नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? टुवर्ड हिज ऑफिस, टुवर्ड हिज शॉप, टुवर्ड हिज वर्क प्लेस। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? टुवर्ड्स। दे आर गोइंग डैश लाहौर, क्या यहाँ टुवर्ड्स आएगा? नो, यहाँ पर आएगा सिंपल दे आर गोइंग टू लाहौर। वो लोग जा रहे हैं लाहौर, लाहौर जा रहे हैं वो लोग, ड्राइविंग बाय कार, बाय रोड, बाय एयर, XYZ। दे आर गोइंग डैश कराची डैश लाहौर, वो लोग कराची से लाहौर जा रहे हैं, तो क्या आएगा? दे आर गोइंग फ्रॉम कराची टू लाहौर। स्टूडेंट, here are some main examples of preposition. I hope you understand this topic, this important topic. कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो
वीडियोस को आप लोग देख सकें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।